गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू योर न्यू क्लास। देखिए, आज हम आप लोगों को क्लास 8 का मैथमेटिक्स लेके आए हैं, उसके बारे में बताएंगे। पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिए थे कि नया क्लास में जो है मैथमेटिक्स लेके आने वाले हैं। आज हम आप लोगों को मैथमेटिक्स के क्लास में लेके आ रहे हैं। जो बच्चों नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे वो जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। हम अगर आप क्लास 8 के मैथ में रिस्पॉन्स सही देते हैं तो हम आगे 9th और 10th का भी लेके आएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़े बच्चों, और अभिभावक से भी अपील रहेंगी कि आप अपने बच्चे को सजेस्ट कीजिए, वो जरूर कुछ ना कुछ यहाँ से लर्न करेंगे। ओके, तो चलते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो बच्चों एक्सरसाइज 1.1, इसमें फर्स्ट सवाल आपका है, पहला सवाल, निम्नलिखित में प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। ठीक है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है बच्चों? योज्य प्रतिलोम ऐसा संख्या जो दिए हुए संख्या के साथ हम अगर प्लस करें, योज्य मतलब ऐड, ठीक है ना, उसके साथ अगर हम प्लस करें वो उस नंबर को, तो उसका कैलकुलेशन 0 आना चाहिए। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बता रहे हैं, अगर 2 दिया हुआ है, ठीक है, इसके साथ हम क्या प्लस कीजिएगा, -2 को प्लस कीजिएगा तब तो 0 आएगा। 2 प्लस -2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, -2 हो गया। एक और नंबर एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, समान के चलिए -5, इसके साथ क्या +5 कीजिएगा तब तो 0 आएगा। तो यही बच्चों इसका क्या हो गया, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडेक्टिव इनवर्स। एडेक्टिव इनवर्स, इसका इंग्लिश हो जाएगा एडेक्टिव इनवर्स। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ देखिए, पहला सवाल दिया हुआ है आपका 2/3, फर्स्ट का फर्स्ट 2/3, इसका क्या होना चाहिए, -2/3। कैलकुलेशन करके चेक कीजिए आप, 2/3 प्लस कीजिएगा इसके साथ -2/3, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 3 1 बार में डिवाइड कीजिएगा, 1 × 2 2 प्लस 3 × 3 से डिवाइड कीजिएगा 1 टाइम में, 1 × -2 -2। ठीक है ना। अब देखिए -2 और +2 क्या हो जाएगा कैलकुलेशन करने पे, 0/3 यानी कि 0। तो एडेक्टिव इनवर्स क्या हो गया हमारा यहाँ, -2/3, यानी कि इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -2/3। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको इसका -20/9, 25/9, और इसका -16 है, इसका +16 लिख दीजिए आप। इसके आगे आप प्लस डालिए अथवा नहीं डालिए, दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर रहता है, कोई सा भी नंबर नॉर्मली लिखा जाता है तो वो प्लस के ही तहत लिखा जाता है, यानी कि वो पॉजिटिव ही होता है जब तक उसके आगे आप नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है -15/8, तो इसको क्या लिख दीजिएगा, सिंपल 15/8। ओके, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ प्लस में आ जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट। ओके, फिर 0 है, 0 तो बच्चों 0 ही होता है, इसके साथ आप प्लस में 0 कीजिए या माइनस में 0 कीजिए, तो ये 0 ही हो गया। ओके, अब यहाँ आता है -5/7, इसका होगा आपका -5/7। तो बच्चों -5/7 क्यों हुआ, देखिए -5/7 इसलिए हुआ क्योंकि अगर -5/7 दिया हुआ है, ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा क्या 5/7, यानी कि प्लस में आ गया। अब अगर इसका आपको एडेक्टिव इनवर्स लिखना है, योज्य प्रतिलोम लिखना है, तो -5/7 ये हो गया आपका। ठीक है ना बच्चों, ये प्लस में था तो माइनस में हमने ले लिया, यही इसका योज्य प्रतिलोम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं 13/-5। ठीक है, तो ये -5 नीचे दिया हुआ है, माइनस इसमें चिन्ह में लगा हुआ है जो अंक में, यहाँ नीचे दिया गया है। एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, आपको चाहे नीचे दिया हो माइनस, चाहे ऊपर दिया हो माइनस, ठीक है, आप बीच में लेके चलिएगा। कभी भी सवाल में आपको ऊपर नीचे दिया जा सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है। आगे जो जो आप बढ़ते जाओगे त्यों आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स दिए जाएंगे, कुछ ऐसे सवाल में कंफ्यूजन दिए जाएंगे जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है,
तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ये बीच में लेके चलिए साइन। इसका काम जो होगा ऊपर वाले को ही मान के किया जाता है। इसके रिगार्डिंग हम बताते हैं आपको कैसे ऊपर वाले के साथ किया जाता है। जब रेशनलाइज कीजिएगा आप नंबर को ना, कोई सा भी परमेय संख्या को परमेयीकरण कीजिएगा ऊपर से नीचे वाले को, जैसे यहाँ 13/-5, कभी भी नीचे वाले हर के साथ यानी डिनोमिनेटर के साथ माइनस साइन नहीं रहता है, ठीक है ना। इसको रेशनलाइज करना पड़ता है, ये साइन ऊपर जाएगा। अब देखिए कैसे ऊपर जाएगा, -5 इसके साथ आप -1 और नीचे भी -1 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कोई फर्क पड़ेगा, ऊपर भी -1 और नीचे भी -1। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 × -1 13 और नीचे -5 × -1 +5, तो नीचे का साइन चेंज हो गया। आप इस चीज को और आगे पढ़िएगा, जब 9th या 10th में जाइएगा तो रेशनलाइज करने के लिए दिया जाएगा आपको नंबर, तब आपको समझ में आएगा, क्लियर आउट हो पाओगे आप। अभी आप इतना समझ लो कि नीचे माइनस साइन नहीं रहता है, हमेशा वो ऊपर ही चला जाता है। नीचे अगर दिया भी रहे तो आप समझिए कि बीच में है या ऊपर है, ठीक है। तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि बीच में है साइन, माइनस में है तो प्लस में लिख दीजिए 13/5, ये हो गया इसका योज्य प्रतिलोम। यहाँ -2/5 दिया हुआ है तो -2 हट जाएगा, प्लस में आ जाएगा 2/5, ठीक है। और आपका ये 8 नंबर तक सवाल था क्वेश्चन 1 का, क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। जिसको दिक्कत है आप समझिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट में इसका लेकर रख लीजिए, ओके। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 2, सेकंड सवाल है आपका, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थानों को भरिए। यानी कि ये चार्ट दिया हुआ है आपका कॉलम रो में, ठीक है ना, आपको इसको फिल करना है। अब क्या फिल करना है, ये संख्या दिया हुआ है, ये सारे संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, इंटीजर, और यहाँ गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम बच्चों, गुणन प्रतिलोम क्या होता है, देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, नए नए पहली बार अगर आप सुनेंगे इस तरीके का वर्ड तो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए गुणन प्रतिलोम आप बस इतना समझिए कि इसको किस अंक के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, इसका कैलकुलेशन 1 आ जाए, ठीक है ना, इसका अर्थ यही होता है। अभी इससे पहले मैंने योज्य प्रतिलोम बताया था, ठीक है ना। तो अब क्या है, मल्टीपल इनवर्स, यानी इसका इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, गुणन प्रतिलोम को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि गुना, किस अंक से गुना किया जाए उस नंबर को, उसका गुणनफल यानी कि कैलकुलेशन जो है आपका 1 आ जाए, ठीक है बच्चों। देखिए पहला नंबर दे एग्जांपल में आपको दे के समझा दिया गया है बुक में, देखिएगा -13 है, इसका गुणन प्रतिलोम 1/-13 है, तो -13 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 1/-13 से, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम में, 1 टाइम में, 1 × 1 करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है बच्चों। यानी कि इसको किस अंक के साथ मल्टीप्लाई किया जाए ताकि वो गुणनफल 1 आ जाए, और जिसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा वही आपका गुणन प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1/-13 आ गया। अब दिया हुआ है 5/4, तो बताइए इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5/4 है, सिंपल सी बात है, जस्ट अपोजिट, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है बच्चों, आपको बस इतना ध्यान देना है, अपोजिट कर दीजिए। गुना है, गुना में नीचे वाला संख्या को ऊपर और ऊपर वाली संख्या को नीचे करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 टाइम में 1 टाइम में, 1 × 1 1, तो ये क्या हो गया हमारा गुणन प्रतिलोम, अगर देखा जाए तो 4/5 हो गया हमारा, ठीक है ना। तो 4/5 यहाँ फिल कर दीजिए आप। यहाँ दिया हुआ है 4/-7, तो -7/4, जस्ट इसका उल्टा अपोजिट कर दीजिए, -7/4। उसी तरीके से यहाँ -5/-8, ठीक है ना, तो -5/-8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि 5/8 है, यहाँ आपको क्या कीजिएगा 8/5,
इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 8/5। तो वही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणन प्रतिलोम। ठीक है, अब यहाँ है -1, तो -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा जो कि 1 है। -1 रहेगा आपका, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 1 आएगा, डेफिनेटली -1 से, क्योंकि बच्चों माइनस इंटू माइनस करोगे तभी तो प्लस में आएगा वो। आप बोलिएगा ये जो उल्टा नहीं है सर, अपोजिट नहीं है। कोई कोई नंबर ऐसा मिलेगा आपको अपवाद में जिसको कि आपको दिमाग से इस्तेमाल करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस इंटू माइनस कीजिएगा तभी ना प्लस आएगा। अब बोलिएगा सर ये -1 है, यहाँ हम +1 क्यों नहीं लिए? नहीं, +1 लीजिएगा तो फिर यहाँ 1 कैसे आएगा आपका सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आपका -1 होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल ये दिया गया आपका नंबर 1, 4/3 + 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। इसको कौन से गुणन विधि द्वारा आप सरल करेंगे ताकि ये सही सॉल्व हो? ऐसे नॉर्मली भी आप जैसे भिन्न का जोड़ और घटाव, फ्रैक्शन, एडिशन ये सब बनाते हैं फ्रैक्शन का, तो वहां भी सॉल्व करते हैं तो वो भी आंसर सही ही आएगा। लेकिन यहाँ बोला गया है हमको सवालों में गुणधर्मों का, वो कौन सा गुणधर्म का आप इस्तेमाल कीजिएगा ताकि ये सॉल्व करने पे आपका आंसर सही आए। ठीक है, तो हम लोग इसको करेंगे क्रम विनिमयता नियम। ठीक है, क्या होता है क्रम विनिमयता नियम? देखिए, क्रम विनिमयता नियम क्या होता है, कोई भी नंबर जैसे a इंटू a प्लस b और यहाँ पे दिया हुआ है आपका a माइनस b, तो दो जगह कॉमन a आ रहा है, इसको क्या कीजिएगा सेपरेट कर लीजिएगा एक साथ में। तो उसी तरीके से यहाँ देखिए मैच कौन कौन कर रहा है, कुछ मैच करना ही चाहिए तभी वो लागू हो पाएगा नियम। 3/5 और यहाँ -11/5, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं। इन दोनों को सेपरेट एक साइड कर लीजिए। दूसरा 4/3 और -2/3, तो इन दोनों को आप एक जगह सेपरेट कर लीजिए। ठीक है ना, 4/3, दूसरा इधर -2/3 है, प्लस 3/5 -11/5। ठीक है ना, अब सेम जैसे आप एडिशन करते हो फ्रैक्शन वाला, उसी के तरीके से सॉल्व कीजिए भिन्न का जोड़ के तरीके से, नीचे वाले को एलसीएम लेके। देखिए समझिए बच्चों, सबसे पहले तो हमने इसको अरेंज कर दिया, क्रम विनिमयता नियम के अनुसार इसको हमने अरेंज कर दिया। ठीक है ना, उसके बाद सॉल्यूशन जब करना शुरू कर रहे हैं, 3 का एलसीएम 3 हो गया, 3 से डिवाइड किया 1 टाइम में 1 × 4 प्लस 3 से डिवाइड किया 3 को 1 टाइम में 1 × -2। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे हमने इसको सेपरेट ब्रैकेट में रखा है। रखने का कारण ये है कि दो चिन्ह एक साथ आप बिना दीवार के नहीं रख सकते हो, यानी कि सेपरेट करना पड़ेगा आपको, ब्रैकेट के थ्रू ही रखना पड़ेगा। ठीक है ना, या तो उसका कैलकुलेशन कर दीजिए या तो सेपरेट रखिए, एक साथ आप नहीं रह सकते हैं, ये नियम होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा साइन का काम करना है। ठीक है ना, तो उसी तरीके से फिर इसको सेपरेट करके लिए, फिर प्लस इन दोनों का एलसीएम 5, फिर डिवाइड 1 टाइम में 1 × 3 प्लस डिवाइड के 1 टाइम में 1 × -11 हो गया। ठीक है, तो हम आगे स्टेप अगर हम बढ़ा रहे हैं तो सेपरेट इधर कर लिया और इसको भी इधर सेपरेट कर दिया। ठीक ना, इसको सेपरेट करने के बाद जैसे भिन्न का जोड़ आप बनाते हैं सेम उसी तरीके से बनाना है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सेम क्रमबद्ध तरीके से दोनों साइड में आपको चलते रहना है। और ये सेपरेट में हम लिए ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में ही रखिएगा, लास्ट में कैलकुलेशन के टाइम साइन को तोड़ देना है। ठीक ना,
इसका एलसीएम ले लिए 5, डिवाइड किया 1 टाइम में 1 into 3 3, 5 से डिवाइड किया 1 टाइम में 1 into -11, ठीक है। उसके बाद यहाँ हो गया आपका प्लस इंटू माइनस का चिन्ह हो गया, और सेम इसी तरीके से यहाँ भी प्लस इंटू माइनस हो गया। इसका भी कैलकुलेशन किए तो इधर 4 आया, इधर 2 आया, ठीक ना, यहाँ 4 - 2। इस तरीके से आपका लास्ट में 2/3 बचा इधर, और इधर -8/5 बचा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सेम यहाँ भी आपको एलसीएम तरीके से एलसीएम ले लेना है। 15 आया एलसीएम, इससे डिवाइड के 5 टाइम में 5 into 2 10, और इधर से 5 से आप डिवाइड कीजिएगा 3 टाइम में 3 into -8 -24, ठीक ना। अब इन दोनों का साइन तोड़िए, प्लस इंटू माइनस, और 10 में -24 कीजिएगा तो -14/15 आएगा। यही आपका लास्ट में आंसर निकला। ऐसे नॉर्मली भी आप इस चीज को बना सकते थे, लेकिन बात यह है कि सवाल में हमें बोला जा रहा है गुणधर्मों के उपयोग से बनाना है। ये गुणधर्म के उपयोग से हमने बनाया। कौन सा गुणधर्म था? क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय, ठीक ना बच्चों। ये क्रम विनिमय नियम से बनाया गया है। ओके, आई होप आप लोग सभी लोग समझ चुके होंगे इस चीज को। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा आपका, आगे का सवाल जो रहेगा वो हम आपको अगले वीडियो में दे देंगे। हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़े बच्चों और इस चीज को लर्न करें।